मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूँ? जो हमारा आस्था का जो केंद्र है मंदिर, उसे कोई तोड़ेगा, उसमें भगवान की मूर्तियों को क्षति पहुंचाएगा, तो आगे इसमें बच्चे हैं, कई बार कह देते हैं, और वो भी कोई अंधेरे में मोटरसाइकिल चल रही है, पता किसने कहा, क्या नहीं कहा। मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। सोशल मीडिया में कहीं ये चला कि भाई इकरा हसन क्यों नहीं आई, तो वो चला भी इसलिए क्योंकि इस चुनाव में इस बार कुछ हमारे लोगों ने इकरा हसन को वोट भी दिया था। तो उस नाराजगी में इकरा हसन को जब वहाँ आई, तो कोई भी जनप्रतिनिधि उसका आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि सबका है। अब आने के बाद उसने वहाँ उस घटना को देख के और जो अपना आश्वासन देना था वो दे के चला जाना चाहिए था। बेवजह विवाद को तूल नहीं देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह की बातें उसने वहाँ करी हैं, भावुकता की बातें, रोने या धोना, ये किसी एक सांसद को शोभा नहीं देता। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो। सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप वो जिस मानसिकता से ये कर रहे हैं, 1-1.5 साल हो गया जो हार पचाई जा रही है उनसे, नहीं पची, लेकिन ये 3-4 साल तो पचानी पड़ेगी। उसके बाद परीक्षा में मैं भी हूँ और वो भी आएंगे। और फिर प्रदीप चौधरी जैसे हमारे जो पूर्व सांसद हैं, हमारे तो बड़े भाई भी हैं, वो बहुत सरल है, पूरा परिवार बहुत सरल है उनका। वो तो कभी किसी को अपने दुश्मन, उनको कोई गाली दे रहा हो तब भी पलट के कहते हैं। परिवार में कोई ऐसा नहीं है, कभी पहला कोई इतिहास नहीं, कभी उन्होंने कहा ही नहीं। उन पे ऐसा गंभीर आरोप लगाना कि गाली दी, मुझे गाली दी, क्या उनके घर में माँ बेटी नहीं है, ये शब्द यूज करना, ये सामाजिक रूप से कोई स्वीकार नहीं करेगा। और जिस तरह से उन्होंने रोकर, क्योंकि रोने से बात सच नहीं होती, भावुक दिखा के लोगों को भावुकता की चीज़ें दिखाने, नहीं, चीज़ें सच नहीं होती, सच सच रहता है। और आज आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी विधानसभा में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं इकरा हसन के खिलाफ, कि उन्होंने प्रदीप चौधरी जैसे व्यक्तित्व पर जो झूठा आरोप लगाया है, ये झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। और ये आरोप के पीछे उसका एक षड्यंत्र है, ऐसा नहीं है उसने वो राजनीति कर रही है, उसने षड्यंत्र करा है। क्योंकि पिछले कुछ महीने से हम ये देख रहे थे कि मुस्लिमों में भी जो पसमानदा समाज है वो भाजपा के साथ जुड़ा है। ऐसी जो गुजर मुस्लिम हैं वो भी जुड़ने शुरू हो गए थे। एक प्रोग्राम चोरा कला में हुआ बहुत बड़ा, बहुत सारे मुस्लिमों ने आया, बोला हम तो भाजपा से जुड़ेंगे, तो उसे ये बेचैनी हो गई। उस प्रोग्राम में अगले दिन यहाँ आई हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुस्लिम गुजर भी भाजपा के साथ चला जाए तो तुम्हारे पास बचेगा क्या। तो ये जो गुजर है वो हिंदू और मुस्लिम, उसमें ये फाट डालने के लिए इस तरह का इसने ये ड्रामा किया।